सामने बैठे थे शमीक ऋषि। परीक्षित जी को लगा कि मुझे जल न पूछना पड़े, आतिथ्य न करना पड़े, और शायद ये समाधि झूठी है या सच्ची पता नहीं, लगता है आंख मूंद कर यूं ही बैठ गए हैं। तो ऐसे कुछ विचार उनके मन में आए। तो उन्होंने क्या किया, जो ध्यान में शमीक ऋषि थे, अपने बाण को तरकस से निकाला और एक मरा हुआ सांप था उसको अपने बाण से उठाया और शमीक ऋषि के गले में डाल दिया उन्होंने। लेकिन वो तो समाधि में थे, सच्चे साधु थे। राजा परीक्षित चले गए। कुछ बालक खेल रहे थे। शमीक ऋषि के पुत्र का नाम है श्रृंगी, ऋषि कुमार श्रृंगी। कौशिकी नदी में स्नान कर रहे थे। बालकों ने जाकर बताया कि आपके पिता का किसी राजा ने अपमान कर दिया, आपके पिता के गले में किसी राजा ने मरा सर्प डाल दिया है। ऋषि कुमार श्रृंगी ने जब सुना मेरे पिता का किसी राजा ने अपमान कर दिया है, इतने क्रोध में आए कि कौशिकी नदी का जल उठाकर आचमन कर वहीं मंत्र से अभिमंत्रित कर जल को और श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि वाक वज्रम विससर्ज। क्या छोड़ा ऋषि कुमार ने, क्या छोड़ा? वाक वज्रम, वाणी रूपी वज्र छोड़ दिया। गदा नहीं फेंका, तलवार नहीं फेंका, भाला शूल नहीं फेंका, वाणी का वज्र छोड़ दिया। क्या कह दिया? आज के 7वें दिन जिस राजा ने मेरे पिता के गले में मरा सर्प डाला है, उनको तक्षक डस ले और उनकी मृत्यु हो जाए। आए हैं ऋषि कुमार श्रृंगी अपने पिता के आश्रम में। बिल्कुल कपाट जो चौखट होती है ना, उसको पार कर वहीं बैठकर रोने लगे जोर जोर से। शमीक ऋषि की आंखें खुली। रुदन अपने पुत्र के रुदन को सुनकर बोले, बेटा क्यों रो रहे हो? किसी ने तुम्हारी अवज्ञा कर दी, किसी ने तुम्हारा अपमान कर दिया, किसी ने तुम्हारा निरादर कर दिया, क्या किसी ने तुमसे कटु वचन कह दिया? तुम क्यों रो रहे हो? श्रृंगी ने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी मेरा अपमान किसी ने नहीं किया, आपका अपमान किया है, आपकी अवज्ञा की है, आपका अनादर किया है। शमीक ने कहा, मेरी अवज्ञा, मेरा अनादर कैसे? बोले अपने गले में देखिए। जब गले में देखा तो परीक्षित जी के द्वारा वही मरा हुआ सर्प पड़ा था, उतार कर नीचे रख दिया। क्या बात है? बोले किसी राजा ने आपके गले में मृतक सर्प डाल दिया, ये आपका अपमान कर दिया। लेकिन आप पिताजी चिंता मत करिए। देखिए ऋषि कुमार श्रृंगी पितृप्रेम कह रहे हैं, आप पिताजी चिंता मत करिए, मैंने उन्हें बिल्कुल उचित दंड दे दिया है, और कोई छोटा मोटा दंड नहीं दिया, भारी खूब। आज के बाद किसी राजा में ऐसा दुस्साहस नहीं होगा जो किसी महात्मा का, किसी साधु का, किसी सन्यासी का, किसी महज्जन का, महापुरुष का, किसी संत का वो अपमान कर दे। इतना दुस्साहस किसी में नहीं होगा। शमीक ने कहा, तुमने क्या दंड दे दिया? पिताजी मैंने उन्हें मृत्यु दंड दे दिया है, श्राप दे दिया है। अब तो शमीक ऋषि आंख बंद कर उन्होंने जब देखा तो उन्होंने सारी घटना जान और अपने पुत्र श्रृंगी के इस कृत्य को उन्होंने सराहा नहीं, प्रशंसा नहीं की। उन्होंने श्रृंगी से कहा, बेटा तुमने अपने तपोबल का भारी दुरुपयोग किया। राजा तो विष्णु स्वरूप होता है, राजा तो पालक होता है, विष्णु के समान होता है। और दूसरी बात, तुमको लगता है कि उन्होंने मेरा अपमान किया। ध्यान से सुनिए, इस बात से बहुत सुंदर भाव जन्म लेता है। संत और असंत में यदि आपको पहचान करनी है तो इससे बड़ा पहचान कहीं नहीं मिलेगा। सज्जन में और दुर्जन में अगर आपको अंतर ढूंढना हो तो इससे बड़ा अंतर आपको कहीं नहीं मिलेगा। सज्जन में और दुर्जन में क्या अंतर है? सबसे बड़ा, कोई दुष्ट व्यक्ति हो, कोई दुर्जन व्यक्ति हो, कोई दुरात्मा हो, आप उसका कितना भी सम्मान कर लीजिए, कितना भी आदर कर लीजिए, कितना भी उसकी बड़ाई कर लीजिए और उसका आवाभगत कर लीजिए, लेकिन आपके लाख आवाभगत करने पर भी वो 1000 कमियां निकाल देगा। तुमने ये नहीं किया, वहां चूक हो गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मतलब लाख सम्मान में वो कहीं ना कहीं अपमान ढूंढ ही लेगा। और जो संत होते हैं
जो सत्पुरुष होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, आप उनका अपमान भी कर देंगे ना तो वो उसमें भी सम्मान ढूंढ लेंगे, उसमें भी आदर, आपके अनादर में भी वो आदर ढूंढ लेंगे। ये संत करते हैं। शमीक ऋषि कहते हैं इस निर्जन वन में राजा को फूलों की माला कहां मिलती? अरे फूलों की माला नहीं मिली तो उन्होंने सर्प रूप माला पहनाकर ही मेरा स्वागत किया, वो तो मालार्पण किया है। क्या शिव सर्प की माला नहीं पहनते? ध्यान से सुनिए, शमीक ने क्या कहा, क्या शिव सर्प की माला नहीं पहनते? श्रृंगी ने कहा पिताजी अंतर होता है। बोले शिव तो जीवित सर्प की माला पहनते, मरा हुआ सर्प थोड़ी। तो शमीक कहते बिल्कुल सही कहा, वो शिव हैं, जीवित सर्प की माला ही पहन सकते हैं, हम जीव हैं, हम तो मृतक सर्प की माला ही पहन सकते हैं। हम में इतना साहस कहा कि हम जीवित सर्प लपेटे? सर्प काल का प्रतीक होता है और काल को धारण करने वाले केवल शिव हैं, जीव थोड़ी है। तुमने ये ठीक नहीं किया। अच्छा एक बात बताओ श्रृंगी, तुम में और राजा परीक्षित में अंतर ही कहां रहा? उन्होंने भी क्रोध किया और तुमने भी क्रोध किया, तो दोषी अगर वो रहे तो तुम क्यों नहीं? तुम्हें भी तो क्रोध ही आया। और सुनो, अगर इस दृष्टि से देखें तो राजा से भी बड़ा दोष तुम्हारा है, क्योंकि राजा ने तो फिर भी छोटा क्रोध किया था, तुमने तो बड़ा क्रोध किया है। और क्रोध पर क्रोध की असली जीत नहीं होती। ध्यान से सुनिए, क्रोध पर क्रोध की विजय कैसे? जैसे छोटे गुंडे पर किसी बड़े गुंडे ने जीत पा ली। अरे कुल मिलाकर जीत तो गुंडे की ही हुई ना। बदमाश, कोई छोटा बदमाश है, कोई छोटा दुष्ट व्यक्ति है, कोई बड़ा दुष्ट व्यक्ति उस पर कब्जा कर ले, आधिपत्य कर ले, उसे जीत ले, तो ये प्रशंसा की बात थोड़ी है, कोई बहुत खुश होने की बात थोड़ी है। अरे भैया छोटा छोटा अवगुण जीता, हारा, लेकिन बड़ा अवगुण तो जीत गया। तो राजा ने तो फिर भी छोटा ही क्रोध किया, तो तुमने तो और बड़ा कर दिया। और सुनो, अगर तुम्हें क्रोध करना भी था तो तुम्हें राजा परीक्षित के क्रोध पर क्रोध करना था। तुमने राजा पर क्रोध क्यों किया? वैद्य जो होता है वो रोगी से घृणा नहीं करता, वो रोग को शत्रु मानता है, रोग से घृणा करता है, इसलिए रोगी से रोग वो पृथक करता है, अलग करता है। वस्तु के दोष युक्त होने पर, एक बात आप सब बहुत विशेष ध्यान से सुनिए, वस्तु के दोष युक्त होने पर वस्तु दोष को मिटाना चाहिए, वस्तु को नहीं मिटाना चाहिए। आप बताइए एक बात, सब लोग बताइए, आंख में कचरा गिर जाता है, आंख में कोई तिनका गिर जाए तो हम कचरा और तिनका निकालते हैं या आंख निकाल देते हैं? बताइए, कचरा ही तो निकालेंगे, तिनका ही तो निकालेंगे, जो दुख दे रहा है, आंख थोड़ी निकालेंगे। वस्तु दोष को मिटाना चाहिए, वस्तु को नहीं मिटाना चाहिए। कचरा निकालना चाहिए, तिनका निकालना चाहिए, आंख नहीं निकालनी चाहिए। 4 शिष्यों को भेजा, जाओ राजा परीक्षित को बता दो 7वें दिन तक्षक 10 लेगा, अपने कल्याण का कोई उपाय कर ले। वहां परीक्षित पहुंचे हैं, उन्होंने मुकुट उतारा तो उन्हें आभास हुआ, पश्चाताप हुआ कि आज मुझसे भारी अपराध बन गया है, मुझसे भारी भूल हो गई है। उन्होंने कहा, मेरे पिता, मेरे दादा, मेरे परदादा, मेरे पूर्वज जिन संतों के चरणों में शीश चढ़ाते चले आए, मैंने उन्हीं संत का अपमान कर दिया है। दो काम मनुष्य नहीं करते, प्रायः हम और आप नहीं करते, जो काम परीक्षित जी बता रहे हैं कर कर। सबसे पहली बात, हम अपने दोष को स्वीकार नहीं करते, हम अपनी गलती नहीं मानते, पहली बात। दूसरी बात, गलती मान भी लें तो कहते प्रभु अब की माफ कर दीजिए, सजा मत दीजिए, दंड मत दीजिए। लेकिन धन्य है राजा परीक्षित, वो कहते हैं प्रभु मैं अपनी गलती स्वीकार कर रहा हूं, मुझसे अपराध हुआ है, और जब मुझसे अपराध हुआ है तो मुझे क्षमा मत करिए, मुझे दंड दीजिए, उचित दंड दीजिए। अद्यैव राज्यं बलमृद्धिकोशम्,
आज ही मेरी राज्य, आज ही मेरे सेना, आज ही मेरा कोष, आज ही मेरा धन, आज मेरा वैभव, यश, कीर्ति सब मिट्टी में मिल जाए, ये खुद को दंड देने की मांग कर रहा है। इतने में वो शिष्य आ गए, 2 द्वारपाल दौड़ कर आए, बोले महाराज ऋषि कुमार आए हैं सूचना लेकर। तुरंत परीक्षित ने स्वागत किया है। बोले क्या बात है? तो ऋषि कुमारों ने कहा महाराज आज के 7वें दिन आपको तक्षक डस लेगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा दंड मिला है। कोई दूसरा होता ना तो क्या बताएं, आप खुद ही सोच लीजिए उसकी क्या गति होती। बहुत प्रसन्न हुए, रोए नहीं। आप कल्पना करिए, आप किस महापात्र की कथा सुन रहे हैं, कैसे भगवत भक्त की कथा सुन रहे हैं, जिसको मृत्यु की सूचना ने निराश नहीं किया, उदास नहीं किया, आंखों में अश्रु नहीं आए। परीक्षित प्रसन्न हो गए, धन्य है प्रभु, धन्य है, आपने हमें ये दंड मिला है, हम सहर्ष स्वीकार करते हैं। बेटे के सर पर राजमुकुट रख दिया, सब कुछ छोड़कर गंगा के किनारे आ गए हैं और गंगा के तट तीरे आकर बैठे जब, तो ऋषि मुनि महात्माओं की, साधु जनों की, सत्पुरुषों की भीड़ लग गई। सब हमदर्दी लेकर पहुंचे हैं कि क्या आज से पहले परीक्षित के द्वारा कोई सत्कर्म नहीं हुआ, धर्म नहीं हुआ, तो जब उसका फल तत्काल नहीं मिला तो फिर एक अपराध का फल तत्काल क्यों, और वो भी इतना बड़ा। सब ऐसी भावना लेकर पहुंचे हैं। कोई सब पहुंच तो गए हैं लेकिन परीक्षित जी से कोई कुछ बोल नहीं रहा है। तो परीक्षित जी सोचते हैं कि देखो मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, कितना बड़ा साधु का अपराध बन गया है मेरे जीवन में कि सब इकट्ठे तो हुए हैं लेकिन कोई मुझसे बोल तक नहीं रहा। और उसके पीछे कारण क्या था? नारद जी वहां सबके मुंह पर उंगली रखे थे, कोई कुछ बोलेगा नहीं। किसी ने नारद जी से पूछा, नारद जी आप हम लोगों को परीक्षित जी से बोलने क्यों नहीं दे रहे? हम थोड़ा धीरज धराएं, सांत्वना दें, ढाढ़स बनाएं, हम कुछ उनको बोल सकें। नारद जी बोले मैं इसलिए नहीं बोलने दे रहा क्योंकि हम में और आप में से कोई इतना योग्य है ही नहीं जो परीक्षित से 2 शब्द बोल सके। सब बोले कि इसका क्या मतलब हुआ? तो नारद जी कहते हैं, अच्छा देखिए कमाल की बात है, आप सब सुनिए समझेंगे जो नारद जी कह रहे हैं कितना सत्य है। अगर परीक्षित जी को भागवत की कथा ही मात्र केवल सुनानी होती तो वहां व्यास जी खुद बैठे हैं, ना सुना देते जिन्होंने रचना की है। अगर भागवत की कथा ही सुनानी होती तो नारद जी जिन्होंने भागवत की कथा वेद व्यास भगवान को दी, क्या वही नहीं सुना देते? लेकिन इन्होंने कथा नहीं सुनाई। क्यों? क्योंकि नारद जी कहते हैं वक्ता जिस कोटि का है, वक्ता श्रोता जिस कोटि का है, वक्ता भी उसी कोटि का होना चाहिए, और वक्ता जिस कोटि का है श्रोता भी उसी कोटि का होना चाहिए। परस्पर एक दूसरे के सामंजस्य में तो रहें। तो सबने कहा कि कैसे पता लगेगा कि परीक्षित के लिए ये वाले वक्ता सही बैठेंगे, किस कोटि के श्रोता हैं और किस कोटि के वक्ता चाहिए? तो नारद जी कहते हैं, सुंदर भाव व्यक्त करते हैं। नारद जी कहते हैं परीक्षित भगवान के ऐसे भक्त हैं जिनको गर्भ में ही भगवत कृपा प्राप्त हो गई थी, तो वक्ता भी कोई ऐसा ही चाहिए जिसको गर्भ में ही भगवान की कृपा प्राप्त हो गई हो। तो ऐसे वक्ता तो केवल श्री शुकदेव प्रभु हैं जिनको गर्भ में ही कृपा प्राप्त हो गई है। कृष्ण सुंदर बैठे हैं, भगवान से विनती अनुनय प्रार्थना करते हैं। आज परीक्षित जी को अपनी माँ उत्तरा की एक बात याद आ गई है। वो क्या है? माँ उत्तरा ने एक बात सिखाई थी, बेटा जब तुम अपने आप को एकाकी महसूस करना, अकेले महसूस करना, भीड़ में भी जब तुम्हें लगे कि मैं अकेला हूं, तब तुम केवल कृष्ण को याद करना और किसी को नहीं, केवल कृष्ण। और आज परीक्षित जी महाराज भगवान को याद कर रहे हैं। श्री शुकदेव प्रभु साक्षात पधारे हैं
और हम सब ने दर्शन किया। शीघ्र ही हम अन्य कथा प्रसंगों में प्रवेश पाएंगे। इस भाव, इस गंगा के किनारे, इस घाट पर बैठकर कुछ पल भाव और प्रेम से आप सब आनंद ले लीजिए। उसके बाद हम उन्हीं कथा प्रसंगों में बहुत शीघ्र प्रवेश पाएंगे जिन कथा प्रसंगों से भगवान की अन्यान्य लीलाओं की गाथा गाई जाएगी। मांगी है ना उपहार मांगा है मेरे गोविंद मेरे कन्हैया के ना धन दौलत मांगी है ना उपहार मांगा है। अरे काली कमली वाले तेरा प्यार मांगा है, काली कमली वाले तेरा प्यार मांगा है। ना धन दौलत मांगी है ना उपहार मांगा है, ना धन दौलत मांगी है ना उपहार मांगा है। काली कमली वाले तेरा प्यार मांगा है, काले कमले वाले तेरा प्यार मांगा है। इतना दे मुझे सहारा, दिखला दे अपना द्वारा। इतना दे मुझे सहारा, दिखला दे अपना द्वारा। पावन तेरे चरणों में कर लूंगा शाम गुजारा, पावन तेरे चरणों में कर लूंगा शाम गुजारा। मैंने चरणों की सेवा का अधिकार मांगा है, काले कमले वाले तेरा प्यार मांगा है। अरे काले कमले वाले तेरा प्यार मांगा है। जग कितना जोर लगावे, जग कितना जोर लगावे, तू बंधन में ना आवे, तू बंधन में ना आवे। अरे एक प्यार की गांठ लगे तो तू वो कल से बंध जाए, एक प्यार की गांठ लगे तो तू वो कल से बंध जाए। बस दिल ने प्यार का तेरे ही संचार मांगा है, काले कमले वाले तेरा प्यार मांगा है। अरे काले कमले वाले तेरा प्यार मांगा है। ना धन दौलत मांगी है ना उपहार मांगा है, ना धन दौलत मांगी है ना उपहार मांगा है। काले कमले वाले तेरा प्यार मांगा है। अरे काले कमले वाले तेरा प्यार मांगा है। और कन्हैया अब दया दीन पर कर दे, अब दया दीन पर कर दे। तुमको ना भूलूं वर दे, तुमको ना भूलूं वर दे। हम सब भक्तों के दिल में प्रभु ज्ञान की ज्योति भर दे, हम सब भक्तों के दिल में प्रभु ज्ञान की ज्योति भर दे। इन प्यासी अखियों ने तेरा दीदार मांगा है, इन प्यासी अखियों ने तेरा दीदार मांगा है। अरे काले कमले वाले तेरा प्यार मांगा है, काले कमले वाले तेरा प्यार मांगा है। ना धन दौलत मांगी है ना उपहार मांगा है, काले कमले वाले तेरा प्यार मांगा है। ओ काले कमले वाले तेरा प्यार मांगा है, काले कमले वाले तेरा प्यार मांगा है। पात्र ऐसे हैं जिनको मृत्यु से पहले मृत्यु की सूचना मिल गई है। दो लोग ऐसे हैं। कौन कौन?
एक तो आप कथा में सुनी रहे हैं परीक्षित जी महाराज, और दूसरे एक महाराज हैं, उनका नाम है कंस। दो लोगों को, लेकिन दोनों लोगों के भाव में, दोनों लोगों के विचार में बहुत अंतर है। परीक्षित जी को भी मृत्यु की सूचना पहले मिल गई और कंस को भी, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? एक मृत्यु से बचने का प्रयास करता है, एक मृत्यु से कैसे न मरूं इसका प्रयास करता है, और एक मृत्यु को मैं कैसे सुधार लूं इसका प्रयास करता है। तो बुद्धिमान कौन है? बुद्धिमान तो वही है ना जो अपना मरण सुधारे, अपनी मृत्यु सुधारे। मृत्यु से बचने का प्रयास न कभी पूर्ण हुआ, सफल हुआ, न कभी होगा। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। अंतर होगा तो कितना? एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जंजीर। जो आए हैं सबकी विदाई तो तय है। परीक्षित जी अपनी मृत्यु को सुधारने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी आए हैं, बैठे, एक ऊंचा आसन दिया। आसन क्या था? अब तो नाम के राजा है ना, अब तो स्वर्ण सिंहासन ला नहीं सकते, घर बार छोड़कर आए हैं। कैसा आसन दिया श्री सुखदेव जी को? गंगा का किनारा है, तो गंगा के किनारे सबसे ज्यादा क्या है? रेत, सिक्का, बालू। उसको इकट्ठा किया, उसका एक बढ़िया ऊंचा टीला बनाया और हाथ जोड़कर बोले प्रभु अब तो नाम का राजा परीक्षित हूं, इस टीले पर विराजमान होइए और इसे बालू का आसन मत समझिएगा, इसे परीक्षित का हृदय समझिएगा। ये मेरे हृदय का आसन, इस पर विराजमान। मुस्कुराते हुए भगवान श्री सुखदेव प्रभु विराजमान। परीक्षित जी महाराज दो प्रश्न करते हैं। धन्यता का अनुभव करते हुए, येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुद्ध्यन्ति वैगृहा किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः। जिनका दर्शन दुर्लभ है, जिनके स्मरण मात्र से जीव पवित्र हो जाता है, क्या मैं उनका सौभाग्य प्राप्त कर रहा हूं? उनके संयोग का परम सुख प्राप्त कर रहा हूं? प्रणाम पाती करते हुए पग प्रक्षाल कर अर्चन वंदन पूजन कर उन्होंने पूछा, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। अतः पृच्छामि संसिद्धिं, आप योगियों के परम गुरु हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं प्रभु। क्या? दो प्रश्न हैं परीक्षित जी के, और इन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर में कथा का शुभारंभ है। क्या प्रश्न पूछे? पुरुषस्य यत् कार्यम्, एक मनुष्य को क्या करना चाहिए? ये पहला प्रश्न है, मानव को, मनुष्य को क्या करना चाहिए। दूसरा प्रश्न, म्रियमाणस्य सर्वथा, जो मनुष्य म्रियमाण हो अर्थात मरणासन्न हो, अर्थात मृत्यु के निकट हो, कब मर जाए इसका कोई पता नहीं, जो ऐसी स्थिति में हो, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? मतलब कि ये हुआ कि मनुष्य को मृत्यु से पूर्व क्या करना चाहिए, पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न, मनुष्य को मृत्यु के समय क्या करना चाहिए? कृपा कर बताइए। श्री सुखदेव जी प्रभु बहुत प्रसन्न हुए प्रश्न से और कहा
वरीयानेश ते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मविद सम्मतः पुरुषाम श्रोतव्यादिषु यः परः। तुमने बहुत श्रेयस्स कल्याण कारक प्रश्न किया है। निसंदेह तुमने ये प्रश्न अपने लिए नहीं किया है, ये प्रश्न तुमने पूरे संसार के कल्याण के लिए किया है। अब देखिए उत्तर सुनिए। छोटे छोटे प्रश्न थे तो उत्तर भी छोटे ही निकल कर आए। श्री सुखदेव प्रभु कहते हैं कि तुमने पूछा कि मनुष्य को मृत्यु से पहले क्या करना चाहिए, तो सुनो, मनुष्य को मृत्यु से पहले मृत्यु का भय सदा बनाए रखना चाहिए। सदा डरना चाहिए मृत्यु से, सदा उसका स्मरण रखना चाहिए, सदा मृत्यु की सुधि रखनी चाहिए। व्यक्ति को ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम मरने वाले हैं, वो सदा स्मरण कर कर रखे। मनुष्य को मृत्यु से पहले क्या करना चाहिए? मृत्यु का स्मरण बनाए रखना चाहिए। और तुमने क्या पूछा? मनुष्य को मृत्यु के समय क्या करना चाहिए? सुनो, मनुष्य को मृत्यु से पहले मृत्यु से निर्भय हो जाना चाहिए। अभय देने वाले भगवान का स्मरण करना चाहिए। परीक्षित जी ने कहा, प्रभु मृत्यु से पहले मृत्यु का स्मरण बनाए रखें, ये बात तो समझ में आती है, ये तो ठीक है, समझ में आता है कि मृत्यु से पहले हम सदा मृत्यु का स्मरण बनाकर रखें कि एक दिन संसार छोड़ना है, एक दिन मरना है, काल के ग्रास सभी हैं, तो हम क्यों नहीं होंगे? एक दिन सभी चले जाते हैं तो एक दिन हम भी चले जाएंगे। इन बातों का स्मरण रखना चाहिए, क्योंकि मृत्यु का जब जब स्मरण होगा तब तब परमात्मा का स्मरण अनायास होगा। लेकिन आपने कहा कि जब मृत्यु निकट हो, जब मृत्यु सन्मुख खड़ी हो, जब मृत्यु सामने हो, तो मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। तो ये कैसे संभव है? ये तो संभव नहीं। श्री सुखदेव जी मुस्कुराकर बोले कि राजन, बात तो तुम ठीक कह रहे हो, मृत्यु निकट हो और मृत्यु का भय नहीं होगा, वो तो बनना ही है। लेकिन एक ऐसी स्थिति है, यदि वो स्थिति में जीव पहुंच जाए तो उसके हृदय से मृत्यु का भय मिट जाता है, मृत्यु का भय निकल जाता है। आप सोचकर देखिए, परीक्षित जी ने बात तो हमारी तरफ से, आपकी तरफ से सही कही है कि भाई मृत्यु का भय बनेगा नहीं। हम मृत्यु सामने खड़ी हो तो किसी भला डर नहीं लगेगा। आप मृत्यु तो छोड़िए, जो मृत्यु के चिन्ह हैं, जो मृत्यु के प्रतीक हैं, उन्हें देखकर आदमी भयभीत हो जाता है। ये तो वही वाली बात है कि सामने शेर हो और डर ना लगे। हाँ, सर पर सांप फन काढ़े बैठा हो और डर नहीं लगेगा। एक छोटी सी कथानक है, एक छोटा सा लघु वृत्तांत है, आप सबसे ध्यान से सुनिए। परीक्षित जी की बात की पुष्टि तो इस बात से होगी खैर कि मृत्यु निकट होता है तो भय अच्छों को लगता है। एक गांव में ना एक बूढ़ी माता जी थी, बूढ़ी अम्मा, बहुत अति वृद्ध हो गई थी, अच्छी खासी बूढ़ी हो गई थी। तो कलयुग है, सास में बहू में थोड़ा बहुत तुतू में हो जाता था, तो फिर भी वो थोड़े बहुत तुतू में से उसका निर्वाह चल रहा था। एक दिन क्या हुआ, बूढ़ी माता के साथ बहुओं का कलेश कलह थोड़ा बढ़ गया। उसी वक्त जो बूढ़ी माँ के बेटे थे लाल, वो पहुंच गए और उन्होंने क्या किया, उस दिन उन्होंने अपनी अपनी पत्नियों का पक्ष ले लिया। तो इससे माँ को बहुत कष्ट हुआ कि जिनको हमने गर्भ में 9 मास पाला पोषा, बढ़िया पढ़ाया लिखाया और अच्छे भविष्य के लिए हमने अपना बहुत कुछ त्याग किया, सब कुछ ही त्याग किया। बूढ़ी माँ को बहुत कष्ट इस बात का हो गया कि जब अपने गर्भ से जाए बालक ही काम ना आए, इन्होंने ही हमारा विरोध कर दिया, तो फिर हम जी कर करेंगे क्या?
तो उस बूढ़ी अम्मा ने आज घोषणा कर दी कि गांव में जो कुआं है उसमें डूबकर जान दे दूंगी, आज अब जीऊंगी नहीं, आज मरी जाऊंगा। शोर मच गया। तो जो गांव में अच्छे लोग थे वो सब आए इकट्ठे हुए और हाथ जोड़कर उस बूढ़ी माता से बोले, अरे अम्मा तुम काहे को कुएं में कूद कर जान देती हो? हा? कम से कम इतना तो मानो हमारी। बोले क्या? बोले थोड़े समय में तुम राम जी को खुद ही प्यारी हो जाओ, बहुत ज्यादा आयु तो तुम्हारी बची नहीं है, तुम तो इतनी बूढ़ी वैसे ही हो, कुछ दिन की मेहमान हो। अरे अपने आप अपनी मृत्यु को स्वीकार करो, काहे को आत्महत्या जैसा पाप लेती हो अपने सिर। तो उस बूढ़ी अम्मा मानी नहीं हो, बोली अरे आप क्या जानो, आज मुझे इतना दुख हो गया, मेरे बेटों ने मेरा विरोध किया, आप जी कर क्या करोगी, मरी जाऊंगी। अच्छा वो बूढ़ी इतनी जिद में थी कि वो बूढ़ी अम्मा चली ही गई गांव से, गांव में जो कुआं था वहां डूब कर मरने। अच्छा इधर तो माताजी मरने चली गई, इधर बेटों ने सोचा अब थोड़ी देर बाद माँ तो मरी जाएगी, तो हम लोग थोड़ी बहुत फिर लकड़ी उकड़ी की व्यवस्था कर लें, घी घा तेल ताल की व्यवस्था, हम लोग इधर संस्कार की व्यवस्था करें। वो बूढ़ी जो माताजी थी ना, वो कुएं के पास चली गई। और आप सबने देखा होगा, ऐसा नहीं है कि कुआं किसी ने ना देखा हो, सभी ने देखा हो। तो कुएं के चारों तरफ चबूतरा होता है बना हुआ, उस कुएं के चबूतरे पर अम्मा जी चढ़ गई। और आप सब एक बात जानते होंगे, प्रायः माताओं का एक स्वभाव होता है, वो जब कठिन कोई काम करती है ना तो अपने साड़ी का पल्लू अपने कमर में खोस लेती हैं घुमा के। अब बड़ा काम है तो कमर कसना पड़ेगा। उस बूढ़ी अम्मा ने भी अपनी साड़ी का पल्लू पकड़ा, कमर कसा और खोस लिया और हाथ जोड़कर बोली ऊपर देखते हुए, हे राम इस कुएं में कूद रही हूं, कुएं में कूद रही हूं, जैसे ही कूदूं तो मर जाऊंगी, जैसे ही कूदूं जैसे ही मरूं मुझे अपनी शरण में ले लेना, अपनी शरण में ले लेना। मानो भगवान राम जी ने भी झंडी हरी दिखा दी, कूदो मैं तुम्हें लेने के लिए तैयार हूं। अच्छा इतनी प्रार्थना करके वो बूढ़ी माता जैसे कुएं में कूदने के लिए तैयार हुई और उसने नीचे देखा, वो जैसे उचक कर देखा उसने नीचे की तरफ झांक कर, तो उस कुएं में काला नाग फरफरा रहा था, तैर रहा था फन काढ़े। अब कुएं में काला नाग फन खाड़े तैर रहा था। इस दृश्य को देखकर, काले नाग को देखकर वो बूढ़ी माता झट चबूतरे से नीचे उतर गई, मरने वाला प्रोग्राम टाल दिया, कैंसिल कर दिया, वापस गांव चली आई। अब यहाँ तो बच्चे खर्चा कर चुके थे व्यवस्था में। जब माताजी को सामने से आता, सबने देखा, बच्चों ने तो हाथ रख लिया सर पर, बोले हमने तो सोचा आज पिंड छूटा, हमने तो यहाँ खर्चा पानी भी कर लिया, ये तो फिर अब आधे दाम पे भी वापस होगा कि पता नहीं। अच्छा गांव वाले और इकट्ठे हो गए, सोच रहे थे चलो अब तो बूढ़ी अम्मा मानी नहीं, हमने इतना समझाया। जब सबने बूढ़ी अम्मा को देखा आते, जब बूढ़ी अम्मा घर चली आई तो लोगों ने पूछा, बच्चों ने पूछा, गांव वालों ने पूछा, अरे बूढ़ी अम्मा तुम तो मरने गई थी, मरी क्यों नहीं? कुएं में जल नहीं था क्या? बूढ़ी अम्मा बोली था। लोगों ने कहा कुएं में जाल पड़ गया था क्या, जाल डाला हुआ था? बोले नहीं, जाल भी नहीं था, सीधे कुआं ही था, जल ही दिख रहा था। बोले तब मरी क्यों नहीं? तो बूढ़ी अम्मा बोली मरती कैसे, कुएं में तो काला नाग था, काट लेता तो गांव वाले बोले काला नाग था, काट लेता तो? अरे तुम तो मरने ही गई थी, काट लेता तो मर जाती। तो बूढ़ी अम्मा हाथ जोड़कर बोली पागल समझे हो, मैं तो डूब कर मरने गई थी, सांप के कांटे से थोड़ी मरने गई थी, मैं तो डूबती तब मरती, मैं तो ये कहकर गई थी ना डूब के मरूंगी, मैंने ये थोड़ी कहा था सांप से कटवा कर मरूंगी खुद को। इसका मतलब ये हुआ कि मरना है, मरना है, मरना है, मरना है, मरना है कहना बहुत आसान है, पर जो लोग मरते हैं ना वही जानते हैं मरना बहुत कठिन है। मरना चाहता कौन है? जो लोग दिन में 365 बार बोलते हैं ना हम जल्दी मर जाएंगे, हम मरी जाएं, हम मरी जाएं, जब उनकी मृत्यु भी निकट आती है तो वो भी मरना नहीं चाहते। तो श्री सुखदेव प्रभु कहते राजन भाव जगेगा तो मृत्यु का भय भागेगा। किसका भाव ऐसा जगह है, किसका प्रेम जगह है? कबीर दास जी बहुत सुंदर बात कहते हैं,
मरने से सब जग डरे, मोरे मन आनंद। मरने से सब जग डरे, पर मोरे मन आनंद। कब मरी हो कब भेटी हो, पूर्ण परमानंद। कब मरी हो कब भेटी हो, पूर्ण सच्चिदानंद। कबीरदास जी कहते हैं कि मरने से तो वो लोग डरते हैं जो मरकर सोचते हैं कि हम नरक चले जाएंगे। हम जैसे मृत्यु से भला क्यों डरे, क्योंकि हम तो जानते हैं मृत्यु तो एक बहाना है, और जिस दिन वो मृत्यु हमें छुएगी ना, बस उसी दिन हमारी मुलाकात श्याम सुंदर से हो जाएगी, प्रभु से हो जाएगी। आज आप सब एक बात नोट कर लीजिए, हम लोग आगे कथा में बढ़े इससे पहले सब लोग एक बात नोट कर लीजिए। आपने देखा होगा संसार में लाखों करोड़ों अरबों लोग हैं, लेकिन मृत्यु का भय सबके हृदय में बराबर नहीं होता। सबके हृदय में होता है क्या? एक माँ अपने पुत्र को जनती है, पैदा करती है, तो वो पैदा ही ये सोचकर करती है कि मेरे गर्भ से अगर पुत्र हुआ तो मैं उसे बॉर्डर पर भेजूंगी, मैं उसे जवान बनाऊंगी, मैं उसे सैनिक बनाऊंगी। एक बेटा होता है तब भी वो माँ अपने पुत्र को वीर बनाती है, सैनिक बनाती है, बॉर्डर पर लड़ने के लिए खड़ा कर देती है। दुश्मन की गोली छाती को चीर जाए उस बात से घबराती नहीं है, खड़ा कर देती है। और एक वो माँ है जिसके 4 लाल हैं, 8 लाल हैं, लेकिन किसी को डॉक्टर बनाएंगे, किसी को इंजीनियर, किसी को ये, किसी को, लेकिन आर्मी में नहीं, फौज में नहीं, सैनिक में नहीं, वीरगति नहीं। उसमें भाई बड़ा रिस्क है। बेटा जाएगा, जवान बेटा चला जाए, लौट कर आए ना आए। तो मृत्यु का भय सबको बराबर नहीं होता। कुछ लोग मृत्यु से थोड़ा डरते हैं, कुछ लोग मृत्यु से ज्यादा डरते हैं, और कुछ लोग मृत्यु से बहुत ज्यादा डरते हैं। और ध्यान से सुनिए, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मृत्यु से बिल्कुल नहीं डरते, सीना तान कर खड़े रहते हैं। गोलियों की बौछार हो रही होती है तो क्या वो पीठ दिखाकर भागते हैं? अपने माता भूमि पुत्रोहम प्रतिव्याह, इस भावना को रख कर लड़ते रहते हैं, पीठ दिखाकर। मृत्यु से डर कर भागते नहीं है। कापुरुष नहीं कहलाते, कायर नहीं कहलाते, वीर कहलाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से नोट करिए। जिसके जीवन में जितना पाप होता है उसे मृत्यु का भय उतना ही अधिक होता है। जब तक जीवन में पाप होगा ना, तब तक मृत्यु का भय होगा, और जितना पाप होगा मृत्यु का डर उतना ही लगेगा। जिस दिन आपको मृत्यु से डर ना लगे उस दिन आप सब समझ जाइएगा आज हमारे जीवन से पाप मिट गया है, पाप नष्ट हो गया है। क्यों? क्योंकि पाप का परिणाम दुख होता है। सब जानते हैं कि हम इतने बड़े पापी हैं, मरेंगे तो दुख ही पाएंगे, नरक ही भोगेंगे। लेकिन अगर किसी को यह पता लग जाए कि हम पाप रहित हो गए हैं तो वो भय मुक्त हो जाएंगे कि अगर हम मरेंगे तो नरक की यात्रा और नरक की यातना भोगनी नहीं पड़ेगी, हमें तो प्रभु की शरण मिलेगी। तो आप मुझे बताइए कि क्या किसी जीव को इस बात की अनुभूति हो जाए कि मृत्यु के बाद भगवान श्याम सुंदर की शरण मिलेगी तो क्या वो मृत्यु से डरेगा? मृत्यु से डरते ही वे लोग हैं, और उतना ही डरते हैं जो जानते हैं कि भैया मरेंगे तो लोहे का बड़ा कड़ाहा होगा, सरसों का तेल उबल रहा होगा, और हम उसमें जीरे की तरह छौंक दिए जाएंगे। हाँ? न जाने कितनी बार हमें किन किन विभिन्न विभिन्न नरकों की गतियां हैं, उनको भोगना पड़ेगा। दरअसल हम मृत्यु से नहीं डरते, हम मृत्यु के बाद हमारे पापों का जो हमें भोग दंड मिलेगा, हम उस भोग दंड से डरते हैं। मृत्यु का डर तो बहाना है। जिसने होमवर्क सही नहीं किया, जिस विद्यार्थी ने पता लग जाए मास्टर जी आधे घंटे में आने वाले हैं, उसका होमवर्क कंप्लीट ना हुआ हो तो डरेगा नहीं? तो किस बात से डरेगा? इस बात से नहीं डरता विद्यार्थी, स्टूडेंट, कि मेरा होमवर्क कंप्लीट नहीं है। वो इस बात से डरता है होमवर्क कंप्लीट न होने पर मुझे पिटाई पड़ेगी, डांट पड़ेगी।
लेकिन अगर कोई मास्टर 10 मिनट में ही क्यों ना आ रहा हो और उसका होमवर्क कंप्लीट हो, खूब सब बढ़िया कर रखा हो उसने, तो फिर क्या उसको डर लगेगा? वो जानता है चेक करा लेंगे और हमें कोई डांट फटकार, कोई पिटाई हमारी नहीं होगी। तो वही वाली बात है भैया, पाप बना रहेगा तो भय बना रहेगा। जिस दिन पाप मिट जाएंगे उस दिन भय मिट जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। परीक्षित जी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज आप ये तो बता रहे हैं कि भय मिट जाएगा भाव जगने पर ये भाव जगेगा कैसे? तो 3 साधन बताए। कौन कौन से साधन बताए? श्रवण, कीर्तन और स्मरण। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। भगवान का 3 काम जो लोग करते हैं तो वो निर्भय हो जाते हैं। क्या क्या? जो लोग भगवान की कथा सुनते हैं वो, जो लोग भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं वो, और जो लोग भगवान का स्मरण करते हैं वो। अब आप कहेंगे कि हम तो तीनों ही कर रहे हैं, तीनों ही कर रहे हैं। हम तो कथा भी सुन रहे हैं, बीच बीच में कीर्तन होता है तो कीर्तन भी करते हैं, और भगवान का स्मरण तो बना ही हुआ। लेकिन ध्यान से सुनिए, ऐसे कथा सुनने से, ऐसे कीर्तन करने से और ऐसे भगवान का स्मरण करने से कोई लाभ नहीं। राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु तब लाभ कैसे होगा? बोले ये तीनों काम विधि पूर्वक करना होगा। बोले विधि क्या है? तो सुनिए ध्यान से। बोले श्रवण कथा का ऐसा हो कि हमें प्रपंच जगत की कोई चर्चा न सुहाए। कीर्तन हम ऐसे करें, बोले कंचन कीर्ति और कामिनी के मोह का त्याग करके हम कीर्तन करें तो कीर्तन सफल होगा। और तीसरा स्मरण, जगत का विस्मरण हो जाए भगवान का स्मरण करते करते। अगर ऐसा स्मरण हुआ तो वो स्मरण हमें धन्य कर देगा। कथा में शरीर बैठा है और मन यहाँ वहां लगा है, कुछ का कुछ सोच रहा है, कुछ का कुछ कर रहा है। बैठे हैं हम यहाँ इस स्थान पर और मन हजारों किलोमीटर दूर घूम रहा है। तो श्री सुखदेव जी कहते नहीं, गाड़ी भी यही, इंजन भी यही, सब कुछ यही होना चाहिए। सृष्टि के आरंभ के आरंभ, प्रारंभ के प्रारंभ की कथा कही है। कोई नहीं था, दृष्टा थे पर दृश्य नहीं था। भगवान नारायण से सृष्टि का प्रारंभ हुआ है। एको हम बहुश्यामा एकम में